झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को नए परिसदन भवन में प्रेस वार्ता करते हुए हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने या किसी बड़े मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसी भी समय उनके खिलाफ साजिश रची जा सकती है। उन्होंने राज्य सरकार और उसके चहेते अपराधियों पर आरोप लगाया है कि वे उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं या किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे झारखंड के गरीबों और शोषितों की आवाज बनकर सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, चाहे जेएसएससी व सीजीएल में अनियमितता का मामला हो या फिर बालू पत्थर जमीन माफिया का मामला हो, शराब घोटाला हो या कोयले का अवैध खनन से जुड़े हर मुद्दे में हेमंत सरकार को घेरा है। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल जनता को सच्चाई बताना है और वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी झारखंड की हेमंत सरकार और उसके साथ संलिप्त भ्रष्ट अधिकारियों की होगी। सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिलकर डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज़ उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं, क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज़ उठाते रहते हैं। फिर जेएसएससी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज़ उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूँ। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया और उसके बाद हमने जब उस बात का राज उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी।
फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार की षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं, और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चहेते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करें, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज़ को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज़ को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए ज़रूरत होता है, जहाँ भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।